भरत तिवारी एक 28 साल का लगभग लड़का था जो पुलिस की 4 गोलियों से मौत की नींद सो गया। सवाल ये उठता है कि क्या ये सही एनकाउंटर था या एक फर्जी एनकाउंटर था। दिया नहीं, हत्या कर दिया। और जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसको 4 गोलियां मार दी। और गरीब घर का लड़का है, कमजोर लड़का है, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, उसकी हत्या करके ये लोग सिंघम बनते हैं। तिवारी के परिजनों को, उसके माँ बाप को, कि इन लोग को भोजपुर के सीजेएम कोर्ट में पुलिस वालों पर हत्या का केस करना चाहिए। 1000 करोड़ का टेंडर घोटाला हो रहा है, उसमें तो संजीव हंस की गिरफ्तारी की औकात सरकार में है नहीं, वो भागा हुआ है। तो वहां तो बिहार पुलिस को औकात है नहीं कि संजीव हंस को पकड़ के लाएगी। बिहार में सम्राट सरकार बनते ही जबरदस्त एनकाउंटर हो रहे हैं। हर रोज 2-4 एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन एक एनकाउंटर ने पूरे बिहार में बवाल मचा दिया है। भरत तिवारी एक 28 साल का लगभग लड़का था जो पुलिस की 4 गोलियों से मौत की नींद सो गया। सवाल ये उठता है कि क्या ये सही एनकाउंटर था या एक फर्जी एनकाउंटर था। भरत तिवारी क्या वाकई में इतना बड़ा गुनहगार था कि उसको 4 गोलियां मार दी जाएं और जिसके बाद उसकी मौत हो जाए। दरअसल ये पूरा मामला हम गहराई से समझेंगे और पीओ भारत पर इसीलिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, भोजपुर का ये मामला काफी बढ़ चुका है। परिवार का सीधा आरोप है कि लड़का कोई आतंकवादी नहीं था। भरत तिवारी, ठीक है, उसे गुस्सा था प्रशासन से और इसीलिए वो पिस्टल पुलिस पर तान रहा था, लेकिन एनकाउंटर गलत हुआ है। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये भोजपुर से बहुत दुखद खबर आ रही है। ये भरत तिवारी नाम के एक लड़का की पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में आती है हत्या कर दी है, खून कर दिया है, और पुलिस को शर्म आनी चाहिए। देखिए, पूरा मामला मैं बताता हूँ। भोजपुर जिले का मामला है। वहाँ शाहपुर एक प्रखंड है और वहाँ एक बिलौटी गांव है। ये भरत भूषण तिवारी वहीं का रहने वाला था, जिसे लोग भरत तिवारी कहते थे। और ये थोड़ा सामाजिक कार्यों में भी आगे रहता था। मतलब इसके बहुत सारी तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पर आ रही हैं। पहले भी पदाधिकारियों से मिलकर उनको ज्ञापन देना, है ना, स्थानीय मांगों को उठाना। एक वहाँ जमनिया गांव बाढ़ से डूबा था, तो वहाँ के लोगों के पुनर्वास की बात करना, इस तरह के वो काम किया करता था। सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय लड़का था। अब देखिए, पूरी तरह लेकिन लगता है मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं था। कुछ उसको मानसिक समस्या थी, क्योंकि उसने जो पिस्तौल निकाल लिया था, मैं उसका वीडियो देख रहा था, तो जिस तरह की बातें वो कर रहा था, उससे लग रहा था कि थोड़ा वो मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है। तो क्योंकि पिस्तौल निकालना तो सही काम नहीं था, कोई भी इसको सही नहीं ठहराएगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि पुलिस ने उसको समझा बुझा के उसकी पिस्तौल पहले ले ली, उसको मतलब एक तरह से सरेंडर करा दिया, निहत्था कर दिया। और जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसको 4 गोलियां मार दी। और फिर उस गंभीर हालत में उसको आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ कहा गया कि ये बहुत गंभीर है, इसको पटना ले जाइए। पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई। अब इसको लेके पूरा देखिए, सुबह से पूरा रोड जाम है। उसकी लाश को लेके बहुत आक्रोश में है ग्रामीण लोग और बहुत हंगामा हो रहा है। अब देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि एक तो वो पेशेवर अपराधी नहीं था। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा उसका आपराधिक इतिहास था। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता आप उसको कह सकती हैं, जो थोड़ा सा मतलब भटक गया था रास्ते से, मानसिक रूप से कुछ नॉर्मल नहीं था। एक बार यदि उसने अपनी पिस्तौल दे दी थी और सरेंडर कर दिया था, तो उसका कत्ल कर देना, खून कर देना बहुत गलत है। तो बिहार में क्या पुलिस इतनी ही मतलब वो काम करने की प्रणाली में नाकाम हो रही है कि कोई भी पुलिस पर पिस्तौल तानने का और पुलिस तुरंत रिवर्ट फायर कर देगी? क्योंकि खबर ये भी है कि जिस घर में भरत रहता था उसको चारों तरफ से बुधवार को घेर लिया गया था और इस तस्वीर को देखकर वो अपनी छत पर चढ़ गया। वहां से उसने पुलिस पर फायरिंग की। फिर पूरे मामले में कुल मिलाकर उसने 2 फेसबुक लाइव भी किए। ये बताने का बार बार उसने प्रयास किया कि प्रशासन गैर जिम्मेदार है। कुल मिलाकर उसका गुस्सा था प्रशासन को लेकर, लेकिन वो किसी पुलिस वाले को नुकसान उसने नहीं पहुंचाया। वही बात मैं कह रहा हूँ कि गुस्से में उसने पिस्तौल तान ली थी, लेकिन वो गलत काम था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी पुलिस वाले की हत्या कर चुका था या करने वाला था। वो गोली चलाता भी था तो मतलब हवा में चलाता था, इतना उसका दिमाग काम कर रहा था कि ये नहीं करना है। देखिए, ये इसको मैं इसलिए बहुत शर्मनाक काम बिहार पुलिस का मान रहा हूँ, क्योंकि जो बिहार के बड़े बड़े माफिया हैं, उसके सामने यही बिहार पुलिस भींगी बिल्ली बन जाती है। अभी जो मेरे हाथ में तस्वीर है, ये भोजपुर का ही एक खूंखार क्रिमिनल है, उसी जिले का सुनील पांडे। और ये भाजपा में शामिल हो गया है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत, भोजपुर के तरारी से एमएलए है।
तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं, सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक गैर कानूनी हथियार है। कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर भी STF वालों को पहुंचना चाहिए और सुनील पांडे का ये AK-47 जब्त करना चाहिए। यदि वो गोलियां चलाता है पुलिस पर तो उसका जवाब देना चाहिए। तो बड़े बड़े माफिया के सामने तो पुलिस की हिम्मत नहीं है। यदि आप कहिएगा सुनील पांडे पर रेड करने के लिए, तो जितने हैं मुख्य सचिव, गृह सचिव, महानिदेशक पुलिस, सब लोग खटिया के नीचे घुस जाएंगे। लेकिन जिसको ये लोग समझते हैं कि गरीब घर का लड़का है, कमजोर लड़का है, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, उसकी हत्या करके ये लोग सिंघम बनते हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी ने कह दिया है बिहार के पुलिस से कि ठीक है, हमें क्राइम को खत्म करना है, तुम्हारे फ्री हैंड है। इस फ्री हैंड का मतलब पुलिस ने कुछ भी समझ लिया है, ज्यादा फ्री हैंड समझ लिया है क्या? पुलिस किसी निर्दोष की हत्या करने लगे तो ये फ्री हैंड हो गया। ये तो हो गया। देख, कायदे से तो मैं अभी भी कहता हूँ भरत तिवारी के परिजनों को, उसके माँ बाप को, कि इन लोग को भोजपुर के CJM कोर्ट में पुलिस वालों पर हत्या का केस करना चाहिए, क्योंकि इनके बेटे की हत्या हुई है। भले ही इनको इंसाफ मिले या नहीं मिले वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम इन लोग को केस करना चाहिए, जिससे कि एक संदेश जाए पुलिस वालों में भी कि आपको हत्या का लाइसेंस नहीं मिल गया है। और यदि इतने ही बड़े जांबाज हो गए हैं बिहार के पुलिस वाले, तो सुनील पांडे के घर रेड करें, अनंत सिंह के घर रेड करें, है ना। नीट छात्रा कांड में तो बिहार पुलिस की औकात पूरा हिंदुस्तान जान गया है ना, कि निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध हैं। तो बिहार पुलिस ने कैसी लीपापोती शुरू की, वो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी देख चुका है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। तो अब बिहार पुलिस की कुछ इज्जत उज्जत बची है नहीं। तो अब यदि आप किसी निर्दोष आदमी को, मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी को गोलियों से भून रहे हैं, तो ये तो बहुत मतलब शर्म की बात है जी। पुलिस के साथ जो पूरी बहस हुई भरत तिवारी की, उस बहस में ये बातें भी निकली, उनकी मौके पर माँ भी मौजूद थी जो बार बार समझा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस से कुछ बातें मनवाना चाहता था, बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ मुआवजा राशि की मांग कर रहा था जो नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से। तो इस मामले को पुलिस ने इस तरीके से डील किया, क्या और तरीका हो सकता था? क्योंकि आप भी इस जॉब में रहे हैं, समझते हैं कि कैसे ग्राउंड पर डीलिंग होती है, क्रिमिनल्स को कैसे डील करना है। नहीं, बहुत तरीके से हो सकता था, ऐसा थोड़ी ही है। वो मैंने देखा उसका वीडियो। वो एक बार कहता है कि SP साहब को बुलाइए, फिर पुलिस वाले कहते हैं कि SP साहब पटना गए हुए हैं। फिर वो कुछ कहता है, बीच में वो बोलता भी है कि मुझे आप लोग लगता है देशद्रोही घोषित कर दीजिएगा। कुछ वो उत्तेजित था। देखिए, उसकी मांगे जो थी वो सही थी। यदि जवनिया गांव या जो भी गांव में पुनर्वास की मांग करा है, वहां लोगों को जो जमीन दे दी है सरकार ने, वो इतने नीचे की जमीन दी गई है, ना उसमें खेती हो सकती है, ना उसमें किसी का मकान बन सकता है। तो ये तो भ्रष्ट सिस्टम के प्रति किसी में भी गुस्सा आता है। उसकी गलती ये हुई कि उसने पिस्तौल विस्तौल निकाल लिया, वो नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन चूंकि मानसिक रूप से वो पूरी तरह स्थिर नहीं था, इसलिए उसने गलती की। उसको पुलिस को समझा के हिरासत में लेना चाहिए था और फिर उसका इलाज होना चाहिए था। ये होना चाहिए था जो उसके पिता तक कह रहे हैं कि पुलिस ऐसे कर सकती थी, इलाज करा सकती थी यदि मेरा बेटा मतलब मेंटली ठीक नहीं था। लेकिन इस तरह से आपने उसको जान से मार दिया, ये तो बहुत गलत संदेश गया है और पूरे सरकार पर एक सवालिया निशान लग गया है कि बड़े बड़े अपराधियों को सरकार बचाती है। बिहार में 12,000 करोड़ का टेंडर घोटाला हो रहा है, उसमें तो संजीव हंस की गिरफ्तारी की औकात सरकार में है नहीं, वो भागा हुआ है। तो वहां तो बिहार पुलिस को औकात है नहीं कि संजीव हंस को पकड़ के लाएगी। तो यहाँ पर आप किसी गरीब के बेटा को मार के कौन सुपर कॉप बन रहे हैं जी। चलिए सर, पूरे मामले में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला थोड़ा इस तरफ भी मुड़ चुका है, क्योंकि भरत तिवारी ब्राह्मण है। कई लोग इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या ब्राह्मणों का अब राज बिहार में नहीं चलेगा, क्या अब उनको इसी तरीके से आरोपी बनाते हुए उन पर कार्रवाइयां की जाएंगी। सम्राट चौधरी की सरकार है, सम्राट चौधरी OBC से आते हैं और ऐसे में बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं अब एक अलग तस्वीर भी दिखेगी और ये मामला इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ेगा। देखते हैं कि सरकार पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर क्या रिएक्शन देती है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।